बात पंजाब की, जहां यूपी और बिहार वाले कथित भैये को लेकर चुनावी राजनीति टर्निंग पॉइंट पर आ गई है। चन्नी ने तो अपने बयान पर सफाई दे दी, लेकिन सवाल है कि क्या उनकी सफाई भर से पंजाब की 10% से ज्यादा प्रवासी वोटरों का मूड चेंज हो जाएगा। पंजाब में कथित भैयों की पॉलिटिकल पावर वाली ये डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, जो पंजाब की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देगी। पंजाब को एक विकसित करने में भाइयों का बहुत योगदान है, ये चन्नी जी को समझना चाहिए। जो कंपनी में अगर यूपी बिहार वाले बंदे ना हो तो ये क्या कंपनियां चलेंगी? वो गलत बोले हैं। आज जो कुछ है पंजाब है हम लोगों के दम पे है। जब पहले ही ऐसे कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे? खाली भैया लोग से ये कंपनी पूरा चलती है। मान लीजिए कि अब हम यहाँ कमाने खाने आए, अगर हमें ये भगा देंगे तो फिर ये लोग क्या खाएंगे? कहते हैं कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं लौटती। लेकिन सियासत में एक पुरानी रिवायत है माफी और खेद जताने की, बयान वापस लेने की। पंजाब के सीएम चन्नी ने भी यही कोशिश की। 48 घंटे के भीतर अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन चन्नी के बयान से निकला मैसेज जो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। चन्नी ने अपनी सफाई के जरिए तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो शुरू कर दी, लेकिन अब सवाल है कि चन्नी के बयान से निकला मैसेज पंजाब में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान। सो कॉल्ड भैयों का रिएक्शन चन्नी के बयान को लेकर क्या है, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि पंजाब की सियासत में यूपी बिहार वाले कथित भैयों की सियासी ताकत क्या है। पंजाब की कुल आबादी करीब 2 करोड़ 77 लाख है। इसमें प्रवासियों की संख्या 28,83,000 से ज्यादा है। यानी पंजाब में प्रवासियों की संख्या पंजाब की कुल आबादी का 10.39% है। यानी पंजाब में रहने वाले करीब 10% से ज्यादा प्रवासियों का भी यहाँ की सरकार चुनने में उतना ही बड़ा रोल होता है जितना कि पंजाब में मूल रूप से रहने वाली दूसरी बिरादरी का। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले तमाम जो प्रवासी हैं वो पंजाब की रीढ़ की हड्डी हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल लुधियाना में ही 17 लाख प्रवासी जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं वो लोग रहते हैं और अब यहीं पर अपने काम धंधे से लेकर परिवार चलाते हैं। पंजाब में बाहर से आने वाले लोग खासतौर से खेतीबाड़ी के काम में पंजाबियों का हाथ बटाते हैं। इसके अलावा पंजाब के लुधियाना जैसे बड़े शहरों में साइकिल इंडस्ट्री से लेकर दूसरे कल कारखानों में भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और कुशल कामगार रात दिन मेहनत करके पंजाब को संवार रहे हैं। इन प्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या यूपी बिहार के लोगों की है। पंजाब के कुल प्रवासियों में सिर्फ 37.07% प्रवासी यूपी और बिहार के हैं। यानी ये संख्या पंजाब के कुल वोटर्स का करीब 4% हिस्सा रहता है। लेकिन सूबे के सीएम की ओर से भैये जैसे संबोधन से अब इन प्रवासियों पर क्या रिएक्शन हो रहा है, अब जरा वो भी समझ लीजिए। ये पंजाब के लुधियाना में रहने वाले अशोक पांडे का परिवार है। 25 साल पहले अशोक गोरखपुर से लुधियाना के ढंडारी कलां आए थे। तब 500 रुपए महीने की तनख्वाह थी, लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत आज अशोक एक छोटी सी फैक्ट्री के मालिक हैं। पिछले 25 साल में इन्होंने पंजाब को अपनाया और पंजाब ने इन्हें। लेकिन अचानक पंजाबियत के नाम पर भाइयों की चर्चा से अशोक का दिल कैसे पिघला जा रहा है, अब जरा वो सुनिए। चन्नी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये बयान बिल्कुल नहीं देनी, यूपी बिहार की देन है कि जो पंजाब इस रास्ते इस जगह पे पहुँचा हुआ है। उनको सोचना चाहिए कि अगर यूपी बिहार वाले ना हो यहाँ पे तो क्या हालत होगा पंजाब का। और पहली बात, भैया शब्द तो कोई वो ही नहीं है, हम भारतीय हैं। अब भारतीय पूरा हिंदुस्तान एक है।
इससे बहुत हम ही को नहीं, सबको जो सुन रहा है वो सबको तकलीफ है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आखिर हम ही वोट देते हैं तभी तो जीतते हैं। बांटने की कोशिश भी लगती है कहीं। अब सर ये बिल्कुल उस तरीके से बांट रहे हैं, अगर उनके दिल में ये बात थी तभी ना उनके मुंह पे आई। अगर वो उस जगह पे खड़े होकर इस तरीके की स्पीच दे रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हर बंदे के दिल में वैसा इस तरीके के बांटने की भावना है। लुधियाना में किराना दुकान चलाने वाले ये हैं अयोध्या से पंजाब आए प्रवासी रमेश सिंह। रमेश पिछले 15 सालों से लुधियाना में रह रहे हैं। इन 15 सालों में इन्होंने पंजाब की कई सरकारों को बनने या बिगड़ने का खेल देखा, लेकिन पंजाब के वोटर के तौर पर ये सीएम चन्नी के बयान को कैसे देखते हैं वो सुनिए। वो आगे उसकी रणनीति होगी कुछ ऐसा करने के लिए, तभी बोल रहा है। कंप्यूटर माइंड में जो है वही बोल रहा है वो। ये अच्छा नहीं, ये तो फिर लड़ाने वाली बात हो गई, पाकिस्तान हिंदुस्तान वाली बात हो गई। पंजाब में रहने वाले यूपी बिहार के प्रवासी भी उसी पंजाबियत को सालों से जी रहे हैं, जिस पंजाबियत पर पंजाब गर्व महसूस करता है। लेकिन सीएम चन्नी के भैये वाले बयान पर आज जैसे उस पंजाबियत को गहरा धक्का लगा। अकेले लुधियाना जैसे इंडस्ट्रियल जिले की बात करें तो वहाँ प्रवासियों की आबादी करीब 16.49% है, यानी लुधियाना के कुल वोटर्स में ये करीब 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। जालंधर में प्रवासियों की आबादी 11.63% है, जो जालंधर के कुल वोटर्स में करीब 5% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। फैक्ट्रियों में चलती मशीनों की गड़गड़ाहट आपको मेरे पीछे सुनाई पड़ रही होगी, और इन्हीं चलती मशीनों के सामने, इन फैक्ट्रियों के सामने बसी है पूर्वांचलियों की कॉलोनी मक्कड़ कॉलोनी। इस कॉलोनी में बहुत से पूर्वांचली रहते हैं, या यूं कहें कि 70 से 80% आबादी यहाँ पूर्वांचलियों की है। सीएम उनको कोई बोलेगा, क्योंकि ऐसी बात तो एक बच्चा भी, आजकल के जो नई जनरेशन के बच्चे हो रहे हैं वो भी ऐसी बात नहीं करते। उनको जितनी हाई पोस्ट दी गई है कि आप सर सीएम हो, एक सीएम का ये होता है कि सबको साथ में लेके चलना होता है। लुधियाना की मक्कड़ कॉलोनी के बाद न्यूज नेशन रिपोर्टर मोहित बख्शी पहुंचे शहर में पूर्वांचलियों के सबसे बड़े गढ़ शेरपुरा में। लुधियाना के शेरपुर को भी कहा जाता है कि ये पूर्वांचलियों की बस्ती है। यहाँ पूर्वांचली बसते हैं और काफ़ी संख्या में बसते हैं। इन्हीं पूर्वांचलियों से हम बात करने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर वो चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर क्या सोचते हैं। हमने यही कहा था कि हमें ना एक सही नज़रिए से नहीं देखा जाता, हमें सिर्फ यूज किया जाता है यूज एंड थ्रो के लिए। गुस्सा उस बयान के प्रति जो लोगों को हैरान कर गया कि आखिर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किस तरह से ऐसा बयान दे सकता है जिसकी वजह से लोगों को डर लगने लगे। कहा यह गया कि भगा दिए जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के ये कामगार लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके रोटी कमाते हैं और जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ की तरक्की की कामना भी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मैथानी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, शेरपुरा, लुधियाना।